कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों से शुरू होती है जो कि एक गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे। गाड़ी चलाने वाले का नाम सेमी और उसके साथ बैठी उसकी लापर का नाम लिया था। गाड़ी के पीछे हैरी अपनी लापर मीना के साथ बैठा था। ये सारों हेलोवीन बनाने दूसरी शहर जा रहे थे, इसलिए इन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। सारों ने फैसला कर रखा था कि वो सारों दबाकर दारू पियेंगे और फिर एक दूसरे का पानी भी निकालेंगे। सारों आज रात का पूरा स्वाद लेना चाहते थे ताकि उनकी पार्टी यादगार बन जाए। दूसरी तरफ बाजार में 3 हत्यारे खड़े थे। टोपी वाले का नाम फ्रेडी, दूसरे का नाम पिनहेड और तीसरे का नाम माइकल था। जल्द ही ये तीनों एक दुकान में आते हैं और पिनहेड मैनेजर से हैरी के बारे में पूछता है। हैरी इसी दुकान में काम करता था, लेकिन उसने आज से काम छोड़ा था। पिनहेड मैनेजर से पूछताछ कर रहा था, जबकि उसके साथी अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। फ्रेडी तो साला पूरा थरकी था और उसकी थरक देखकर कभी कभी पिनहेड गुस्सा भी हो जाता था। मैनेजर पिनहेड की ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, मगर वो उसे इतना ज़रूर बता देता है कि हैरी दूसरी शहर हेलोवीन पार्टी में जा रहा है। उधर सारे दोस्त एक बड़े से जाम में फंसे हुए थे। इसी बीच लड़कों की नज़र एक खूबसूरत सी औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों गर्म हो जाते हैं। और यह औरत भी जाम में ही फंसी हुई थी। उसकी गाड़ी के पीछे कातिया बैठा था। कातिया एक डॉल थी, लेकिन उसे बोल्डा देखकर लड़के हैरान हो जाते हैं। लड़कियां जल्द ही जल्द जाम से निकलना चाहती थी ताकि वो जल्द से जल्द पार्टी में पहुंच सके। लड़कियों की हालत देखकर सेमी ने दूसरे रास्ते से जाने का फैसला कर लिया। थोड़ी ही देर बाद सारों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। इस बार रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखता है, जिसके पीछे कई लाशों टंगे हुई थी। लाशों को देखकर सारों बेहद डर गए थे। सेमी जल्द ही जल्द गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है, जिसके बाद वो ट्रक को पीछा छोड़कर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर जाने के बाद सेमी की गाड़ी किसी चीज से टकराती है। इस टक्कर के कारण सारों बेहद डर गए थे। सारों जल्द ही जल्द बाहर निकल कर देखते हैं। उनकी गाड़ी एक डोगी से टकराई थी। इसी बीच उनकी नज़र गाड़ी पर पड़ती है, जिसे वो रोकने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में मैक्स नाम का आदमी बैठा था। लड़कियां उसे बताते हैं कि हमारी गाड़ी एक डोगी से टकराई है। डोगी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए हम उसकी जान बचाना चाहते हैं। मैक्स की नज़र जैसे ही डोगी पर पड़ती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। ये डोगी मैक्स का पालतू था और मैक्स की गाड़ी से भाग निकला था, इसलिए मैक्स उसे ही ढूंढ रहा था। गाड़ी से टक्कर के कारण डोगी ने दम तोड़ दिया था। मैक्स पहले उसकी लाश गाड़ी में रखता है और फिर लड़कों से कहता है, सालो तुमने मेरा डोगी मार दिया। वो मेरे बेटे जैसा था, इसलिए मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। मैक्स का गुस्सा देखकर सारे दोस्त इतना डर गए थे कि वो जल्दी जल्दी ही गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। थोड़े ही दूर जाने के बाद सेमी की गाड़ी का तेल खत्म हो गया, जिसके साथ ही उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब सारे दोस्त पैदल ही एक तरफ बढ़ने लगे थे। सारों को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही लिफ्ट मिल जाएगी। कुछ देर बाद सारों दोस्त एक कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। एक कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। इसी कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा कस्बा था। सारे दोस्त कस्बे के होटल में खाने पीने के लिए आते हैं। वेटर उनके पास आकर पहले उनसे ऑर्डर लेता है और उनकी कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है। मीना बताती है कि हैरी समुद्री लुटेरा बना है, मैं जंगली लड़की बनी हूँ। सेमी सुपरमैन और उसके लवर मिया नर्स बनी है। ऑर्डर देने के बाद हैरी टॉयलेट जाता है। उसके साथ वाले केबिन में भी कोई था। वो हल्का होकर हैरी से रोल मांगता है, क्योंकि उसका रोल खत्म हो गया था। हैरी के साथ वाले केबिन में फ्रेडी था। ना तो वो हैरी को जानता था और ना ही हैरी उसे जानता था। रोल लेकर वो जैसे ही अपना पिछवाड़ा साफ करने लगा तो उसके हाथों का ब्लेड उसका पिछवाड़ा सिर देते हैं। हल्का होकर हैरी जैसे ही अपने दोस्तों के पास आता है तो वेटर उसके पास आकर उसे गाने को कहता है। हैरी को गाना नहीं आता था। वेटर उसे समझाता है कि तुम्हें गाना ही होगा, क्योंकि जब तुम टॉयलेट में थे तो सेमी ने सभी से शर्त लगाई थी कि तुमसे अच्छा कोई नहीं गाता। वेटर की बात सुनकर हैरी को सेमी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सेमी के समझाने पर वो शांत हो जाता है और ना चाहते हुए भी गाना गाने लगता है। हैरी कोई साधारण गाना नहीं, बल्कि मजाक मजाक में भूतों का गाना गाता है। उसका गाना सुनकर कस्बे के सभी लोग हैरान थे। गाना खत्म होते ही वो हैरी से कहते हैं कि तुम्हारा मनुष्य गाना हम सबको अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि तुम यही रहो और हमें रोज़ गाना सुनाओ। हैरी इस कस्बे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए सारों जैसे ही बाहर आते हैं तभी कस्बे की घड़ी में 12 बजा देती है। घड़ी की आवाज़ सुनकर सारों दोस्त डर गए और इसी के साथ कस्बे की लाइट भी चली जाती है। सारों दोस्त आगे बढ़ने वाले थे कि तभी समी को याद आता है कि वो अपना फ़ोन अंधारे भूल गया है। उसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए उसके कहने पर सभी अंदर जाने लगते हैं।
होटल में आते ही वो देखते हैं कि जो लोग पहले जिंदे थे वो सभी लोग अब लाशों में बदल गए थे। इतनी लाशों देखकर सारो बेहद डर गए और जल्दी जल्दी होटल से भागने लगे। दरअसल 10 साल पहले इस कस्बे में खतरनाक आग लगी थी और उस आग में कस्बे के सभी लोग जलकर मार गए थे। होटल में जितने भी लोग थे वो सभी भूत थे। कस्बे के सभी लोग बदमाश थे। एक फादर ने इन लोगों को श्राप दिया था कि ये लोग रोज रात को 12 से 3 बजे के बीच लाशों में बदल जाएंगे। कस्बे से भागकर सभी लोग एक वीरान सी जगह पर आ जाते हैं। सारों की नज़र एक ट्रक पर पड़ती है जो उनसे थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। यह ट्रक हत्यारे माइकल का था और वो ट्रक से लाशें निकलकर एक पाइप में फेंकता है। सारों दोस्तों को लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उसे लिफ्ट मांगने लगता है। माइकल तो उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसलिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारों पाइप के पास आते हैं। मियाँ पाइप के अंदर देखने लगती है, लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाती है। सारों एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में बारी बारी नीचे गिर जाते हैं। नीचे आकर सारों दोस्त बेहद हैरान थे, क्योंकि नीचे काफ़ी लाशें पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी उनके पास माइकल आ जाता है। माइकल हमला तो करता है, लेकिन सारों भागकर बचते हैं। किस्मत से उन्हें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया था, जिस कारण वो जिंदा बच गए थे। भागते भागते सारों दोस्त एक घर तक पहुंच गए थे। इस घर में कोई नहीं था। ये लोग भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए ये लोग एक कमरे में आकर सोने लगते हैं। जल्द ही सारों को एक सपना देखता है। सपने में सुबह हो गई थी और सारों जैसे ही घर से जाने लगते हैं तो उनके सामने फ्रेडी आ जाता है। फ्रेडी सारों पर हमला करता है, जिसके साथ ही सारों की नींद खुल जाती है। सपना देखकर सारों इतना डर गए थे कि उन्होंने जगने का फैसला कर लिया। जगने के लिए सारों टीवी देखने लगे। न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि कुछ लोगों ने मैक्स का डॉगी मार दिया। मैक्स उनसे बदला लेना चाहता है और मैक्स को पता है कि वो एक घर में छुपे है। न्यूज़ देखकर सारों इतना डर गए थे कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। नींद में मियाँ ने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए थे, इसलिए अब थोड़ी सी अलग नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद सारों दोस्त उसी कस्बे में पहुंच गए थे जिसमें भूत रहते थे। सारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। इसी बीच उनकी नज़र कई हत्यारों पर पड़ती है जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। इतने हत्यारों को देखकर सारों बेहद डर गए। हत्यारा सारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और सारों दोस्त भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ में काफ़ी समय लग गया था, लेकिन फिर भी हत्यारे किसी को पकड़ नहीं पाते। कस्बे वाले फिर से जिंदा हो गए थे, क्योंकि ये लोग 12 से 3 बजे तक ही लाशें बनकर रहते थे और अब सुबह के 4 बजे रहे थे। सारों दोस्त भागते भागते थक चुके थे, इसलिए अब वो एक जगह रुक जाते हैं। इससे पहले कि हत्यारे उन्हें पकड़ पाते कि तभी वेटर आकर उन्हें रोकता है। वेटर सभी से कहता है कि हत्यारों के पास हथियार है और हैरी के पास नियत्ता है। दोनों के बीच जायज़ मुकाबला होना चाहिए, इसलिए दोनों के बीच गिद्ध मुकाबला होगा। सभी को उसके बाद ठीक लगा, जिसके बाद सभी होटल में आ जाते हैं। एक टीम में हत्यारे थे, जबकि एक तरफ हैरी की टीम थी। इन दोनों टीमों के बीच गिद्ध मुकाबला होने वाला था। जो टीम मुकाबला जीतेगी और दूसरी टीम के साथ कुछ भी कर सकती थी। गाने का पहला मौका हत्यारों को मिलता है और वो स्टेज पर दबाकर गाते हैं। उनके बाद हैरी की टीम गाती है और वो इतना अच्छा गाती है कि वो मुकाबला जीत जाते हैं। हत्यारा उनकी जीत मानने को तैयार नहीं था, इसलिए अब वो सभी को मारना चाहते थे। हत्यारा हैरी को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो उनके मूवीज का मजाक उड़ाता था। सबसे पहले फ्रेडी आगे बढ़ता है। हैरी जल्दी जल्दी एक हथियार उठाता है और उसकी मदद से फ्रेडी का ग्लव्स उतार देता है। फ्रेडी का हाथ लड़कियों जैसा था, जिसे देखकर सभी हंसने लगे और फ्रेडी शर्मिंदा होकर भाग जाता है। फ्रेडी के बाद पिनहेड आगे आता है। हैरी उसके पिन इतनी जोर से दबाता है कि उसकी जान ही चली जाती है। इसके बाद हैरी 2 हत्यारों के नकाब हिला देता है, जिसके साथ ही उन्हें दिखना बंद हो जाता है। एक हत्यारा अपनी मशीन से हैरी को मारना चाहता था, लेकिन मीना उसकी मशीन का प्लग निकाल देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। आखिर में सिर्फ कातिया ही बचा था और हैरी उसे मार मार कर बाहर फेंक देता है। हत्यारों के हार के बाद कस्बे वाले हैरी का सम्मान करते हैं और चाहते थे कि हैरी उनके पास रहे, मगर हैरी ऐसा नहीं कर सकता था। वो सभी को धन्यवाद बोलकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। वैसे सारे दोस्त रात का स्वाद तो नहीं ले सके, मगर टैक्सी में बैठकर दिन का पूरा स्वाद लेता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।